अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर ट्रेनिंग के सेकंड सेशन में वेलकम है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कल हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है। और आज हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एज अ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आप लोगों के पास बहुत सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो पेमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आपके पास। वो कॉन्ट्रैक्ट्स की फाइल्स भी हो सकती है। वो कोई ड्राइंग्स वगैरह भी आपके पास हो सकती है। तो आप लोगों की कुछ इखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप इसको इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो आप लोगों की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आपने सिक्योर रखना है। और अपने जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है उनको अनएथोराइज्ड लोगों से बचाना है। अनएथोराइज्ड एक्सेस आपने प्रोवाइड नहीं करनी किसी को। और इसी के साथ साथ जो आपके पास फिर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स के फॉर्म्स हो गए या पेरोल्स हो गए या आपके पास टेंडर्स हो गए या और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए, तो उनकी आपने एक सीक्रेसी को क्या करना है, मेंटेन रखना है। उन चीज़ों को आपने अपने तक महदूद करना है, फर्दर ना डिस्कस करना है, ना अनएथोराइज्ड एक्सेस आपने प्रोवाइड करनी है। इसी के साथ बात की जाए तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना है। मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स को अल्टर नहीं करना, तब्दील आप लोगों ने नहीं करना, कभी भी नहीं करना जब तक आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन ना हो, जब तक आपके पास प्रॉपर आपको कहा ना गया हो या आपको इख्तियार नहीं दिया गया हो। डॉक्यूमेंट्स को अल्टर नहीं करना, उसको तब्दील नहीं करना। इसी के साथ साथ आपने सारे स्टेक होल्डर्स को बहुत अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से क्या करना है, ट्रीट करना है। और आपने उनको इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जितनी उनको ज़रूरत है। अच्छा, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स के लिए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। उसको थोड़ा देखते हैं। आप लोग जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स हो, आप लोगों की परफॉर्मेंस को कैसे मैयर करेंगे? ठीक है, कैसे मालूम करेंगे आपके लोगों की जो परफॉर्मेंस है? उसको कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं, उसको देखा जाता है। सबसे पहले आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में एक्यूरेसी देखी जाती है, कि आप कितने करेक्ट तरीके से, कितने एक्यूरेट तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को लोड करते हो, मतलब अपने पास लिखते हो, उसका डेटा स्टोर करते हो, और फिर कितने एक्यूरेट तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक्यूरेसी में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। इसी के साथ साथ टाइमलीनेस हो गई आपके पास, कि भाई आपको एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने में और इशू करने में कितना एवरेज टाइम लगता है। ठीक है, ये चीज देखी जाती है। इसी के साथ साथ कंप्लायंस देखी जाती है। ऑडिट के दौरान डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, तो उस वक्त आप कितना स्टैंडर्ड्स के साथ ताउन कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स कितना आईएसओ की जो स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ताउन कंप्लायंस की बात की जाए, ठीक है, तो ये भी आपका देखा जाता है कि आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको कितना वो फॉलो कर रहा है, कितना ओबे कर रहा है। इसी के साथ साथ आपके पास रिट्रीवल एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, रिट्रीवल हम रिकवरिंग को कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आपके पास बात ये आ जाती है कि आपको कितना टाइम लगता है, आपको कितना टाइम लगता है कि आप एक डॉक्यूमेंट को फाइंड करते हैं, फिर उसको आप प्रोवाइड करते हैं किसी रिक्वेस्ट पे। एवरेज कितना टाइम लगता है? रिट्रीवल एफिशिएंसी मतलब डॉक्यूमेंट को रिकवर करना, रिट्रीवल का मतलब है कितने एफिशिएंट तरीके से आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों का एरर रेट हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने जो इंसिडेंट्स की नंबरिंग मेंशन की है वो गलत है। ठीक है, और आपने इंसिडेंट्स फॉर्म गलत लोगों को दे दिए। ठीक है, या गलत फॉर्म आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या आपने उन फॉर्म्स की आउटडेटेड वर्जन्स प्रोवाइड कर दिए। इन शॉर्ट, इफ एरर रेट की बात की जाए तो आपके काम में गलती देखी जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है जिसमें एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, कि आपके कितने अच्छे तरीके से, एक्यूरेट तरीके से डॉक्यूमेंट्स को आप लोड करते हो। फिर आपको एवरेज कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर और इशू करने में। इसी के साथ साथ ऑडिट आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के साथ आप कितना ताउन कर रहे हो, कितनी आप कंप्लायंस शो कर रहे हो। ठीक है, वो ऑडिटर को पता जाता है, ये वो बताता है फिर। ठीक है, रिट्रीवल एफिशिएंसी आपकी कितनी और आपके काम में गलतियां कितनी होती है, एरर रेट क्या है आपके काम का। अच्छा, आईएसओ 9001 के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। आईएसओ क्या है ये जानना जरूरी है। ये हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है।
ये एक इंडिपेंडेंट इदारा था जो बनाया गया था 1900 में, ठीक है। तो इस इदारा ये क्या करता है, मैनेजमेंट जो सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही उसके लिए स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है। अभी ISO 9001 है, ये हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इफ कोई कंपनी, ठीक है, ISO 9001 की सर्टिफिकेशन लेती है, तो वो फिर ISO 9001 के सारे स्टैंडर्ड्स को अपनी वर्क प्लेस में अप्लाई करती है। फिर वो अपनी कंपनी का ऑडिट कराते हैं, ऑडिट करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं, ठीक है। फिर वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद कि भाई ये कंपनी स्टैंडर्ड के साथ कितना ताउन कर रही है, ठीक है, कितना कंप्लाई कर रही है, ठीक।